बाबाई अक्सर कहा करते थे, अगर संगीत को बेहतर समझना हो तो जिंदगी जियो और एक बार बनारस जरूर चलो। और शायद यही से आइडिया आया एक एक्सपेडिशन का, गंगोत्री से गंगा सागर तक का, शुरुआत से अंत तक। एंड दिस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस लाइफ अलोंग द रिवर एंड क्रिएट म्यूजिक फ्रॉम द हार्ट। प्लान ये था कि जब मैं इस सफर में बनारस पहुंचूंगा तो बाबाई वहां पहले से ही होंगे और फिर दोनों उनके बचपन का काशी मिलकर एक्सपीरियंस करेंगे। और इसी एक्सपेडिशन की तैयारी में 3 साल से मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। एंड देन कोविड हैपेंड एंड चेंज्ड माय वर्ल्ड फॉरएवर। I lost my biggest inspiration to COVID. अभी भी याद है लास्ट टाइम शायद फेस टाइम में जब उनको अस्पताल लिया जा रहा था, उन्होंने कहा अरे एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। यही शब्द बोलते रहे, एवरीथिंग इज ओके। ये जो जर्नी है ये गंगा को एक्चुअली उनकी आंखों से देखना है। I want to see it from his perspective. Why was he constantly calling me to Ganga? क्यों बुला रहे थे मुझे? This journey also is to forget the anger I feel for COVID, for snatching my father away. एक अजीब एक गुस्सा है। और फाइनली शायद इस साइकिल के जरिए हर बार जब मैं पेडल करता हूँ, इस पेडल के साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और मेरे पिताजी के जो सुनहरे मोमेंट्स थे, कि अमेजिंग टाइम साथ में बिताया, वो याद करते रहूं। एवरी पेडल इज अ ट्रिब्यूट टू व्हाट आई रिमेंबर ऑफ हिम। सॉन्ग ऑफ द रिवर। मैंने जब ये देखा आई वॉज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड। यही तो है, इसलिए तो कर रहे हैं जर्नी। सो वांट टू थैंक यू तहे दिल से आप दोनों को कि मैं आप यहाँ पे लेके आए। मैं हरियाणा का लड़का हूँ। हमारा जो परिवार है वो बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो हमारे लिए तो सब कुछ इंडिया ही है। अब ये लगता है कि मैं कैसे इसको रिटर्न करूँ, मैं कैसे अपने भारतवर्ष को दुनिया का एक श्रेष्ठ देश बनाऊँ, एक मोस्ट पावरफुल देश हो, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली, R&D के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा देश हो। लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, उससे ज़्यादा करूँगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बूंद बूंद से नदी बनती। बूंद बूंद से, देखिए हम गंगा जी के किनारे बैठे हैं, इससे सुंदर जगह तो शायद दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। सबके अंदर आर्टिस्ट है। ऑल ऑफ अस हैव म्यूजिक इन आवर सोल्स, बट मेनी ऑफ अस डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। आपके अंदर कुछ एक इमोशंस हैं जो मैं उभारना चाहता हूँ। तो ये आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप मुझे उसका एक्सपीरियंस बताइए। ऑल द बेस्ट। जय गंगे। जय गंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
अगले बार का बताएं तुम लोग क्या बोल रहे हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे करने के बाद हम जो मैप यूज करेंगे ना, हम जो मैप पब्लिश करेंगे, दैट मैप विल बी यूज्ड इन फ्यूचर बाय पीपल टू डू दिस रूट्स। ऐसा तो नहीं कि डैडी साथ में आने बोल रहे। He is preparing himself from a very long time. He is only doing 40% of the work. The rest is the teamwork. You are going to take care of his food. You are going to be managing everything, logistics. उसका टास्क सिर्फ एक जगह पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो मेजर टास्क निकलेंगे behind में without giving stress to the writer, how you all will be managing things. So that is the most important, because एक बार writer stress में आ गया फिर स्टोरी किधर से किधर निकल जाएगी। गंगोत्री से गोमुख का ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर का है एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक। हमारे क्रू में कई ऐसे थे जिन्होंने कभी इतना मुश्किल सफ़र किया ही नहीं था, पर एक दूसरे को हेल्प करते करते, सपोर्ट करते करते हम सब गोमुख पहुंच गए एंड इट वॉज एन अमेजिंग मोमेंट। कोई भी सफ़र, कोई भी एक्सपीडिशन बिना टीम के असंभव है। And I knew I had a great team with me. मेरा एक सपना था माँ गंगा को पास से देखने का और इस महान नदी के साथ सफर करने का, शुरुआत से अंत तक, गोमुख से गंगा सागर तक। मुझे एक चाह थी
कि मैं इस नदी को जानूं, पहचानूं और समझूं कि क्यों कहते हैं गंगा जी को दुनिया का सबसे महान नदी। आज जब मैंने गोमुख में अपने बोतल में गंगा जल की पहली बूंद डाली, मुझे एहसास हुआ ये सिर्फ गंगा जल नहीं है, ये लाखों करोड़ों सालों का इस नदी का सफर है। और इस सफर में मैं समेट रहा हूं अनगिनत लोगों की कहानियां और उनकी आस्था। Of course I'm tense. Of course I'm unsure. It's a long, long journey. 3,000 kilometers to Ganga Sagar, which I'm planning to do on a cycle. ये आसान नहीं है। एडवेंचर का एक फिलॉसफी होता है। You don't look at the big picture. आप सिर्फ मंजिल को छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़े ही एक दिन आपको अपने मंजिल तक पहुंचाती है। I know that every step that I take will finally help me reach the end of this journey, Ganga Sagar. I am very confident. बाबा जो है ना मेरे साथ। माँ भगवती का ये अजीब भजन कभी हुआ। और कहते हैं कि गंगा गंगेति योगयात योजना नाम सतेर हुई मुच्यते सर्व पापभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। माँ भगवती गंगा को अगर हजारों कोसों से भी याद किया जाए तो निश्चित रूप से भुक्ति और मुक्ति प्राप्त हो। और एक दृढ़ संकल्प जो आपने आज लिया, अद्भुत, यहाँ से गंगा सागर तक माँ भगवती आपकी बिल्कुल मदद करे, पूरी ताकत दे और आप इस कार्य को पूर्ण करें। बोले गंगा मैया की जय। माँ भगवती आपको। अब मैं एक बात आपसे और कहूँगा, ये जो आपकी प्रेरणा है देश को एका करने में, एक करने में पूरा साथ देगी। हमारा महान देश इस सभ्यता से एक होकर, गंगा की सभ्यता तो हर जगह है और वहाँ पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसी में है। क्या बात, आपकी जो ये प्रेरणा है इस सारे देश को एक करेगी, मेरा ये मानना है। जय गंगा। धन्यवाद। ओम भद्रं गणे भीषणियावत्
भद्रं पश्येमामक्षविजत्राः स्तरैरङ्गे दुस्तवा मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तुनोरि बोलो गंगा मैया की जय हर 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 गंगे। ऑल दिस वाइल एक जोश था कि एक्सपेडिशन कर लेंगे, पर सडनली लास्ट 2 दिन से डाउट शुरू हो गया। कैन आई डू इट? इज अ सीरियस चैलेंजेस। प्लानिंग तो किया है, पर देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल। उसका क्या प्लानिंग कर सकते हैं? बट आई थिंक इट्स अल्टीमेटली अबाउट बिलीफ। और मज़े की बात यह है कि एज सून एज आई स्टार्टेड साइकिलिंग आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग। ये ठंडी हवा, दिस अमेजिंग नेचर और ये स्पीड, दिस इज व्हाई आई साइकिल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सॉन्ग्स ऑफ द रिवर। हे तनवीर, शांतनु हियर। अच्छा सुन, पता नहीं नेटवर्क कब तक रहेगा। मैं आई जस्ट लेफ्ट गंगोत्री। तो ये एक धुन है, बेसिक आइडिया है। दारा रे दारा थे रे दारा थे रे दारा रे रे तारा। स्पेसिफिक कोई ब्रीफ नहीं है, बट ब्रीफ है खुला। एक आदमी खुला चल रहा है और एक पथिक का ये स्टोरी है। ये कुछ लिख के दे यार। हाँ, मैं तेरे को शाम तक ट्यून मेल करता हूँ, ठीक है? बाय।
So we were here. आज मैं एक अपने पुराने दिल्ली वाले दोस्त से मिल रहा हूँ और वो कमाल के गाते भी हैं और उनकी आवाज़ में एक बहुत खूबसूरत पहाड़ की छवि दिखती है मुझे। एक ही कॉल में उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, पूछा भी नहीं कि क्या है, क्या करना है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। बैठिए सर। Arey, I feel honored, man, to be part of this, and honored to be part of this here, right in the middle of the inner Himalayas. Gangotri is 19 kilometers, और आप वहाँ से आए हो, और जो गंगा हैं उनका तो जो हिस्ट्री है और माइथोलॉजी है हमारे कल्चर में, उस पे तो टिकी हुई हैं चीज़ें। और अभी भी जो नदी की आवाज़ होती है ना, उसमें मुझे अभी भी वो चीज़ सुनाई देती है और याद आता है मुझे वो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं नदी की आवाज़ से। तो अब पहाड़ों में ना लकड़ी के घर होते हैं, तो उसमें पड़ोसी भी हैं ये सब, और मैं शुरू से थोड़ा सा संकोच रहता था मुझे कि यार किसी को पता। संकोच अभी भी है? हाँ अभी भी है, हाँ अभी भी। तो मैं वहाँ घर में मुझे लगता था यार कुछ सुनेगा, तो मैं क्या करता था, स्कूल से आके बैग रखा, लंच खाया, और अभी धूप थोड़ी बची है शाम की, तो मैं ना वॉक में घर में बोलता था माता जी को, मैंने कहा जी मैं अभी आ रहा हूँ, सामने ही जा रहा हूँ, और मैं नीचे नदी पे, ब्यास नदी के किनारे आके बैठ जाता था ऐसे साथ में पत्थर पे। और ये जो नदी की आवाज़ है ना, इसमें अगर आप ढूंढोगे ना तो इसमें सुर मिलता है आपको। और मुझे लगता है कि मैंने जो भी मेरा जैसे आवाज़ का एक प्रोजेक्शन होता है, तो वो ना नदी में से एक सुर ढूंढ लेना और उसमें सुर लगा के, और वहाँ कोई सुन नहीं रहा है, तो वहाँ तो फिर खींच के मतलब गा रहे हैं, और पता है मतलब रिलैक्स है, नोबडी कैन हियर यू। वो मुझे नदी ने ब्लेस किया है। अमेजिंग है यार। तुम बता रहे थे कि बचपन से तुम जब नदी की आवाज़ सुनते हो तो कुछ एक गीत या कहीं पे खो जाते हो तुम, और वहाँ से कुछ निकलता है। तो एक गीत है, बहुत पुराना गीत है पहाड़ों का। मैं गिटार ले लूँ प्लीज़? हाँ प्लीज़।
चलिए। ओके। बहुत पुरानी आरती, अच्छा, बहुत पुराना गीत हिमाचल का शिव जी के लिए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। मेस्मेरिक, क्या बात है, फैंटास्टिक। साइकिल में आ रहा था मैं। ओके। एक तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार 4 years बीन वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट जी। तो एक्चुअली हो रहा है, आई कुडंट बिलीव इट। जब सुबह गोमुख में मंदिर में पूजा हुआ, साइकिल का पूजा हुआ, फिर वहाँ से निकला, फिर धीरे 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 आफ्टर आई थिंक 10 kilometers मेरा वो उसका एक बैगेज जो था वो निकल गया। ब्यूटीफुल नज़ारा, फैंटास्टिक एंड लवली रोड उसमें चल रहा हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाई एक कहीं स्ट्रेस था कि तू आएगा, आई हैव टू prepare the song. Okay. Am I right? Okay. But I said कि यार कुछ हो जाएगा, and this came to me, this tempo. This kind of was coming, Okay. and I was cycling that. Right. Ta-ra-ra-re, ta-ra-ra-hee-re, ta-ra-ra-hee-re, ta-ra-re-re-re, ta-ra-re. शुरू से अगर मैं देखता हूँ चलो 1 2 1 2 3 तारारारे नारारारी नारारारी तारारीरे, क्या बात, तारारारे नारारारी रे नारारारी तारारीरे रा। Ole janara je tombe nga ali je do ba jamba ole shangai je do zama hui mi de jan zo jembo o ma o jo ma o jo ma o jo ma sa bi pura pura sura sura avadaya banda ja da re banda ja da ra de ma ga ja ma je de ran je banda je ja da ga ran je ba de ba bo ya ya
Banza mo mojo lama na je du je dan le me konjo song je chalan da che song dan je jang zhen de che san che chen de be ta je sho. What did you feel? Oh, amazing. और ये एक मेरा वर्जन है, मेरा रेंडिशन है, ये बहुत पुराना एक फोक गाना है, लेकिन मैंने उसका धुन थोड़ा बदल दिया, लिरिक्स भी चेंज कर दिए हैं। ओ माए मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी वसण कसौली नी वसण, शिमले नी वसण कसौली नी वसण, चंबे जाना जरूर। मोहित, इस लॉकडाउन में कोविड के समय वन फिनोमिनल थिंग दैट आई एक्सपीरियंस वाज, और वो ट्विटर के माध्यम से, कि तुम हर रोज यू एंड योर वाइफ वुड फीड स्ट्रीट डॉग्स, राइट। तो आई फाउंड इट फैसिनेटिंग दैट यू हैड द बैंडविड्थ टू टेक केयर ऑफ अनदर स्पीशीज, अदरवाइज हम तो अपने बारे में सोचते हैं। जी। तो ये मोहित, ये क्या कहानी है? व्हाट इज दिस स्ट्रीट डॉग स्टोरी? देखो, कोविड से हम लोग गुजरे हैं और बहुत ही परेशानी से गुजरे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने प्रियजनों को खो दिया और हम लोग सब अंदर बंद रहे। कुछ मालूम नहीं है फ्यूचर का क्या होगा, कब होगा, काम का प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। तो हमने फिर एक ट्रस्ट भी बनाया है, एनिमल्स आर पीपल टू। अच्छा, क्या बात? हाँ, ट्रस्ट बना दिया है। और फिर हमने उन 150 हैं वहाँ पर डॉग्स, डिफरेंट पैक्स में, उनको हम लोगों ने खाना खिलाना शुरू किया। और इसमें एक ये बड़ी चीज़ रहती है कि अगर आप जानवरों से जुड़ जाओ तो फिर उनसे आप हट नहीं सकते, क्योंकि जब वो आपको मिलते हैं तो उनमें एग्जैक्टली सेम इमोशन है। वो बोल नहीं सकते, लेकिन मोहब्बत, प्यार, ममता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डर, ये हर चीज़ जानवर इससे गुजरता है। ए मोहित, कह रहे मोहित, कहाँ घूम रहा भाऊ? लवली प्लेस ना? अरे ब्यूटीफुल, आनंद आ गया इस ऑर्चर्ड में। अरे क्या बात है, मेरा ऐसा ही रिकॉर्डिंग करने का दिल करता है, पत्थर पे बैठ के, वाओ, ऑर्चर्ड के बीच में। एब्सोल्युटली। 1 2 1 2 3 4। जिंदगी मुझको उड़ा के ले जा रही है और मैं चला, दूर से आवाज कोई आ रही है और मैं चला, मैं चला, जो अभी है यहाँ रे, कल जाने हो कहाँ रे। दिस पार्ट। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत। And join it back to the bridge. जो भी है अब तेरा है यहाँ। Superb. क्या गाना बनाया? क्या beautiful यार मोहित। There's an amazing guy I met while I was coming up. अच्छा, यहाँ के लोकल? हाँ, लोकल। हाँ। क्या रैप करता है यार मोहित। अच्छा। And rapping he does on social issues. वाह, क्या बात है। अमरदीप, आ जाओ यार। हेलो बोल दो। अरे अमरदीप, कैसे हो भाई? अरे भाई, बहुत अच्छा। तो मुझे उनका जो सबसे अच्छा लगा वो उनका जो कोविड अच्छा, कोविड रैप किया है, which is amazing because I think
if जैसे हमारे प्रोग्राम के थ्रू से people get to know this, हाँ. it inspires the young people. बिल्कुल So बिल्कुल let's listen to this. बिल्कुल बिल्कुल ठीक जरूर है? जरूर जरूर चलो ट्राई करते हैं. एडीआर कोविड रिपोर्ट सीधे मेरे गांव से. अब मची यहाँ हड़े बड़े, पहले साथ रहते खड़े वो अब पास नहीं आ रहे, जो पास रहते खड़े वो दूर चले जा रहे, जो साथ रहते खड़े उन्हें घूर सब जा रहे, जैसे छूट सब जा रहे, जैसे टूट सब जा रहे. मेरे गांव में जो चौक वहाँ दिखता नहीं कोई, पहले खेलते जो बच्चे तो ताऊ मुस्कुराता उन बातों को याद कर. साल बीता जा रहा मैं भी बैठा घर यादों में जी रहा अकेला. मेरा दोस्त अब साथ नहीं, वो कॉल पे ही बोले कुछ ठीक नहीं यहाँ पे, डर फैला जा रहा कुछ ठीक नहीं यहाँ पे. करूँ 108 पर कॉल या कुछ दिन रुक जाऊं और मैंने पूछा फिर उसका जो हाल, वो घबराया बोला बड़ी हार्ट बीट, थोड़ा बड़ा फीवर, थोड़ी बहुत होती अब खांसी. मैं भी सुन उसकी बात थोड़ा मौन हो गया, बिना सोचे मैंने किया अब कॉल करते ही टीम चली गांव की ओर. चंद घंटे में टीम सीधे घर पर, पहले देखते ही उसे थोड़ा हौसला बंधाया, फिर उसके बाद उसका इलाज चलाया. धीरे धीरे अब वो ठीक हो रहा, कोविड भी अब थोड़ा वीक हो रहा. सैल्यूट टू ऑल कोविड वॉरियर्स, बी पॉजिटिव, स्टे सेफ. नमस्कार. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. मैंने ये सुंदर नाटक देखा जो आप लोगों ने रचा है. तो इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया ये आया सर कि जब आजकल कोविड का जो पीरियड रहा है, हमारे जो गढ़वाल में है अवेयरनेस बहुत कम है, तो बीमारियों के प्रति लोगों की जागरूकता कम है. दूर दराज के गांव हैं, तो हमें ये कोशिश रही कि हम गांव में जाके इस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह आज की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बीमारी चल रही है उस पर हमको कोई नुक्कड़ नाटक करें. तो नाटक क्यों? भाषण भी तो हो सकता था. नाटक इसलिए सर कि देख के आदमी बहुत जल्दी समझ जाता है, तो हमारा उद्देश्य यही रहा कि हम किसी मैसेज को बहुत जल्दी भेज सकते हैं. अलग अलग गाँव को हमने टारगेट किया है. दूर दराज के जो गांव हैं, जो मुख्यालय से भी दूर हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि कोरोना कोई बीमारी है. वो अपने कामों पे जा रहे हैं, अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको कर रहे हैं, तो उन लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है. तो ये नाटक लिखा किसने है और फिर गीत किसने बनाया? ये लिखा मैंने. वाह वाह. और आप इसकी धुनें बनाइए. क्या बात, क्या बात. इस देश में गांव को शहर की जरूरत नहीं, छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं उनके बड़े बड़े कस्बों की जरूरत नहीं है. ये सब इंडिपेंडेंट है. और अगर ऐसे ही जागरूक लोग करते रहे तो मुझे लगता है कि बस खुशहाल है हमारा फ्यूचर. बिल्कुल. नमस्कार. नमस्कार. थैंक यू. फिर अच्छा जूते खोल देना है. मैं दिल्ली बम्बई हूँ बनारस का. तो गंगा के साथ है कनेक्शन मेरा भी. अरे ये देश इतना खूबसूरत है कि साइकिल में ही देखना चाहिए. गाड़ी में बहुत जल्दी चला जाता है और हवाई जहाज में तो दिखता ही नहीं है. तो मैं साइकिल से शुरू कर रहा हूँ ये यात्रा, गंगोत्री से गंगा सागर, और गंगा के किनारे किनारे चलता रहूँगा. जैसे गंगा के किनारे के आपका गांव है, ऐसे कई सारे गांव मिलेंगे. और मेरे कुछ चयिता जो गायक हैं उनको मैं इस जर्नी में शामिल कर रहा हूँ. और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इस पहले ही जर्नी में मेरे बहुत प्रिय मित्र मोहित चौहान, जो इस देश के क्या पूरे दुनिया के सुप्रसिद्ध गायक हैं, कितने कमाल के गीत गाए उन्होंने, आपने पिक्चरों में देखा होगा. वो गा रहे हैं मेरे लिए ये गाना मैंने आपके गांव के लिए बनाया है, आपके लोगों के लिए बनाया है. और मोहित जी गाएंगे, तो उनके लिए एक जोर से हाथ ताली.
चला, दूर से आवाज कोई आ रही है, और मैं चला, क्या हुआ क्यों हुआ सोचना छोड़ के चल पड़ा, धूप की चादरें ओढ़ के, छाँव छुई नहीं रे। जिंदगी धीमे सुरों में कुछ गा रही है, और मैं चला, अभी है यहाँ रे, कल जाने हो कहाँ रे, तू भी खो जाएगा सितारों में कहीं। कभी चुपके से शाम आके बोली, क्यों है गुमसुम तू, गीत गा ले कोई। जो भी है सब तेरा है यहाँ, जिंदगी मुझको उड़ा के ले जा रही है, और मैं चला, दूर से आवाज कोई आ रही है, और मैं चला, क्या हुआ क्यों हुआ सोचना छोड़ के चल पड़ा, धूप की चादरें ओढ़ के, छाँव छुई नहीं रे। मन तो नहीं कर रहा था इस जगह को छोड़ने के लिए, इतनी खूबसूरत जगह, इतने सरल लोग, और मोहित के साथ तो दोस्ती और भी गहरी हो गई है। और मैं चला, और मैं चला। अब मैं चला उत्तरकाशी, नया सफर, नए लोग, नई कहानियां, पर एक साथी है मेरे साथ जो हमेशा चल रही है, माँ गंगा। चलो सुपर, बोलो गंगा मैया की जय। मतलब रिफ्लेक्स ऐसा था कि उठ के ऐसा हो गया, बालो। दादा का प्रिपरेशन क्या है, जाने से पहले आप लोगों ने क्या अरेंज किया है, कैसा आपका टीम कैसा चल रहा है, सपोर्ट टीम? You see, there are few challenges. तेरा दुकान नहीं है? हाँ सर। आपका यहाँ डांस ना हमारे यहाँ भी होता है, नाटी बोलते हैं उसको ना, हमारे यहाँ भी लगाते हैं वो नाटी, और इसलिए मैं जब वो डांस कर रहे थे तो मुझे वो लग रहा था ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ। एक मिनट दादा, हाथ पीछे।